अब से कुछ महीनों पहले जब पश्चिम बंगाल में भाजपा से तृणमूल कांग्रेस में होने वाले संभावित रिवर्स माइग्रेशन या घर वापसी पर पार्टी प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने कहा था कि रोते हुए आए थे सब, अब हंसते हुए वापस जाना चाह रहे हैं। शायद वो ये कहना भूल गए कि जो लोग रोते हुए मुकद्दर का सिकंदर बनने की चाह में आए थे अब हंसते हुए वापस जा रहे हैं। आज की एक हकीकत ये भी है कि किसी भी पार्टी में मुकद्दर के सिकंदरों की कोई कमी नहीं है। भाजपा के मुकद्दर के सिकंदरों में ताजा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का जुड़ गया है। उन्होंने देर आए दुरुस्त आयत का फिक्रा कसते हुए बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। देर इसलिए क्योंकि उनके भाजपा में जाने की हवा पिछले 2-3 वर्षों से बनाई जा रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से बात नहीं बन पा रही थी या उसके लिए किसी अच्छे अवसर की तलाश थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पडरौना के महाराज, यूपी में कांग्रेस के स्टार प्रचारक और पार्टी के जनरेशन नेक्स्ट के नेता और राहुल गांधी के करीबियों में शामिल आरपीएन सिंह ने राहुल गांधी के एक और पूर्व करीबी और कांग्रेस के पूर्व जनरेशन नेक्स्ट के नेता ग्वालियर महाराज और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी विद डिफरेंस में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल होने से पहले उन्हें कुछ ठोस वजह बतानी थी। उनके पास सिंधिया जैसा कोई कारण नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए वे पार्टी तोड़ और छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में तोड़ने और छोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। पार्टी मेहनत करके जो कुछ बनाती है वो खुद ब खुद टूटकर भाजपा या समाजवादी पार्टी की झोली में गिर जाता है। कांग्रेस छोड़ने पर आरपीएन सिंह ने अपने प्रेस नोट में कहा कि उन्होंने कांग्रेस को अपना 32 साल दिया। अब इस पार्टी की विचारधारा वो नहीं रही जिससे वो जुड़े हुए थे। उनके इस्तीफे के बाद उनके बहुत सारे हालिया ट्वीट्स सोशल मीडिया पर उद्धृत किए जा रहे थे, जिसमें वो अपनी विचारधारा को व्यक्त कर रहे थे। बहुतों ने कहा कि नई विचारधारा से समन्वय बिठाने से पहले उन्हें अपनी पुरानी विचारधारा वाली ट्वीट डिलीट कर देना चाहिए था। शायद भविष्य के लिए कोई खिड़की खुली रखना चाहते हो, इसलिए डिलीट करना भूल गए। हालांकि इस अवसर पर प्रदेश बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो 2004 से ही चाहते थे कि सिंधिया और आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाएं। शायद यही वजह हो कि आरपीएन सिंह ने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन बीजेपी के लिए उनके पार्टी में आने का इससे बेहतर समय कोई दूसरा नहीं हो सकता था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सेंधमारी से पार्टी फिलहाल तिलमिलाई हुई है। उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा के साथ गठबंधन कर भाजपा के जातीय समीकरण को बिगाड़ दिया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की वजह से नाराज जाटों ने पार्टी की नींद पहले से ही हराम कर रखी है। इन झटकों से उबरने के लिए पार्टी को कहीं न कहीं ऑपरेशन लोटस चलाना ही था। समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव से बड़ा कुछ नहीं मिला तो कांग्रेस है ना। अब आरपीएन सिंह को कांग्रेस से तोड़ लिया गया है, बाकी माहौल नोएडा स्थित टीवी न्यूज चैनल बना देंगे। आरपीएन सिंह के सहारे बीजेपी एक तीर से कई शिकार खेलना चाहती है। पहला ये कि इस धारणा पर पूर्ण विराम लगे कि सभी ओबीसी जातियां पार्टी से नाराज हैं, जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी के समाजवादी पार्टी में जाने और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के नेतृत्व में छोटी छोटी पार्टियों के सपा के गठबंधन में जाने के बाद हवा बनाई जा रही थी। दूसरा ये कि आरएनपी सिंह पडरौना के राजघराने से जरूर हैं, लेकिन इसके अलावा उनका संबंध गैर यादव ओबीसी में से एक सेंथवार से है। कुशीनगर में उनका एक अच्छा खासा जनाधार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खस्ता हाली के बावजूद वो पडरौना से विधायक रह चुके हैं और यहाँ से सांसद भी चुने जा चुके हैं, और जब वो चुनाव हारे भी तो उन्होंने सम्मानजनक वोट हासिल किया। ऐसा माना जाता है कि गोरखपुर मंडल में सेंथवार समुदाय का 60 से 70 हजार वोट है। इनके बीजेपी में आने से इन वोटों पर बीजेपी का दावा बड़ा हो जाता है। तीसरा ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी पडरौना से आते हैं और मौर्य समाज के एक जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं। उनके सपा में चले जाने से बीजेपी हिली हुई थी, लेकिन उसी क्षेत्र से एक और ओबीसी नेता के पार्टी में आ जाने से बीजेपी को थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है और स्वामी प्रसाद मौर्य को अब खुला मैदान नहीं मिलेगा।
चौथा ये कि आरपीएन सिंह कांग्रेस के झारखंड प्रभारी थे। अब उनके पार्टी में शामिल होने के बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार के साथ कुछ खेला हो सकता है, लेकिन बीजेपी को फिलहाल इस खेला में दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि अभी उसके सामने अपना उत्तर प्रदेश का किला बचाने की चुनौती है। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ कांग्रेस के दो आगंतुकों आरपीएन सिंह और जतिन प्रसाद का भी इम्तिहान है। पार्टी में ये कितनी दूर तक जाएंगे और कितनी देर तक रहेंगे, इसका फैसला इस चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें।